स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडीज में। मैं विकास कुमार और आज के लिए आपका जो नया टॉपिक होगा वो होगा एसिटिक अम्ल। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको जो है इसकी सिरके की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। आपने सिरका देखा होगा और ऐसा नहीं है कि सिरका कोई आपके लिए नया नाम है। हो सकता है एसिटिक अम्ल आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन सिरके के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। तो ये जो एसिटिक अम्ल है ये दरअसल सिरका ही है एक तरह का, तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। मैं आज की वीडियो में आपको सिरके की थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले चलते हैं इसके जो कुछ खास पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बातें होती रहेंगी। वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखते हो तब तक वो समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आईयूपीएसी नाम, यानी कि किसी भी गैस का किसी भी कंपाउंड का सबसे पहले हमारे पास जो है आईयूपीएसी नाम होना चाहिए। तो इसका भी हमारे पास आईयूपीएसी नाम होता है। तो देखिए इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा। इसका जो सबसे पहले अणुसूत्र होता है CH3COOH। विद्यार्थियों आपको आईयूपीएसी नाम लिखने मैंने सिखा दिए थे, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अणुसूत्र से आप इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो ना लिख पाओ। यानी कि ये बहुत ही सिंपल बात है। जब आपको अणुसूत्र याद है तो आप उसका आईयूपीएसी नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है COOH। भाई ये किसका क्रियात्मक समूह है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है जी, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, किसका है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप क्या लगाते हो? ओइक अम्ल लगाते हो। ठीक है, क्या लगाते हो इसमें? ओइक अम्ल लगाते हो। और कार्बन के कितने हैं? 1 और 2। इसमें क्या लग जाएगा? आप एथ प्लस ओइक अम्ल, एथ प्लस ओइक अम्ल। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि सभी में सिंगल बंद होंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो? एथेनोइक अम्ल लिख सकते हो। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर एन भी आप जोड़ेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? एथेनो, न पे जो ओ की मात्रा छुपी हुई है वो यहाँ चली जाएगी, नोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अगर हम इसके साधारण नाम की बात करें तो जो इसका साधारण नाम होगा वो होगा सिरका। अभी मैंने आपको बताया था कि सिरका जो है एक तरह क्या है? एसिटिक अम्ल ही है। सिरके के बारे में काफी स्टूडेंट जानते होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसका जो साधारण नाम होगा वो आप सिरका भी कह सकते हो। ठीक है, हालांकि सिरके में इसकी मात्रा 10% ही होती है। ठीक है, कितनी परसेंट होती है? 10%। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि सिरका नाम जो है इसका साधारण नाम रखा जा सकता है। अणुसूत्र की बात करेंगे CH3COOH, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इसका अणुभार निकालना हो तो अणुभार देखिए आप कैसे निकालते हो जरा। कार्बन का 12, H का 1 गुणा 3, फिर कार्बन, फिर 12 लिख देंगे, प्लस O का 16 प्लस 16, 2 बार है ना वो, इसलिए क्या हो जाएगा? 16 प्लस 16 2 बार हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का कितना है? 1 हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? गुणा करते हो। तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 1, तो इन सभी को आप जब जोड़े हुए तो कितना आ जाएगा? 15, 32, तो कितना आ जाएगा? 33 और 36 और 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? अणुभार एथेनोइक अम्ल का आ जाएगा। इसे आप एथेनोइक अम्ल कह सकते हो। तो बहुत आसान नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का जो अणुभार होगा वो 60 होगा। इसके बाद बात करते हैं उपस्थिति। उपस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो सिरका होता है, जनरल सी बात है, ये गन्ने के रस को सड़ाकर तैयार किया जाता है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है कि भैया ये कहीं से अलग से केमिकल बन के आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हम इसको अन्य केमिकल से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्राचीनतम बात से देखें या प्राचीन तरीके से इसको बनाएं या घरेलू तरीके से इसको बनाएं तो हम इसको गन्ने के रस से सड़ाकर उसको भी बना सकते हैं। तो अगर हम उपस्थिति की बात करेंगे तो सड़े हुए गन्ने के रस में ये उपस्थित होता है। इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें सिरका उपस्थित हो सकता है। विद्यार्थियों एक बात और याद रखिएगा,
अगर आपके पास गन्ना का रस है और गन्ने के रस को आप सड़ा रहे हो तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में आपको सिरका प्राप्त होगा। सिरका आपको हर स्टेज में प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ वातावरण का भी प्रभाव होना जरूरी है, यानी कि जो मौसम है वो भी साफ होना चाहिए, तभी आपका जो सिरका है वो तैयार होगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। आपने सुना ही होगा सिरके के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जी, बिल्कुल राइट बात है। और उन कीड़ों का नाम क्या होता है, एक तरीके से यीस्ट भी आप उनको कह सकते हो। ठीक है, ये जो यीस्ट है ये क्या काम करते हैं, ये बहुत ही ठंडे होते हैं, हमारे पेट को ठंडा रखने का काम करते हैं। इनकी अगर मैं संरचना की बात करूं तो ये ऐसे होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा संख्या होती है सिरके के अंदर। इनको छान लिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि यदि हम सिरके में उंगली दे दें, यानी कि अगर हम अपना हाथ डायरेक्ट सिरके में डुबाएंगे तो क्या हो जाता है, सिरका खराब हो जाता है, सिरका सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, वो एक तरीके से जहर का काम करता है। तो हमें कभी भी सिरके में हाथ नहीं डालना चाहिए और दूर से ही चम्मच से इसको निकालना चाहिए, क्योंकि जो सिरके के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, इसके सिरके के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने आपको इसका चित्र बना के दिखाया, इस तरह के होते हैं ये। ठीक है, इनके जो ऊपर का जो भाग होता है इसको बड़ बोलते हैं, बड़। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़। अब ये अपनी संख्या करोड़ों में रखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि गन्ने के रस के लिए इसका जो खास वातावरण होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास मौसम क्या होगा, एक साफ होगा, अच्छा मौसम होगा, तभी आप सिरका प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो गन्ने के रस में ये प्रेजेंट होगा, उपस्थिति में आप लिख सकते हो गन्ने के रस में, गन्ने के रस में उपस्थित होता है। और कुछ फलों में भी उपस्थित होता है, फलों के रसों में भी सिरका जो है उपस्थित होता है। अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो लगभग 10% का अंतर है इसमें। कितना, 10%, यानी कि 10% एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर। अगर हमें स्पेशलिस्ट एसिटिक अम्ल ही चाहिए तो कितना होगा, 10% होगा सिरके के अंदर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरके में कितना एसिटिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन आपको इस प्रकार मिलेंगे, 5%, 10%, 50%, 100%। तो कई बार हमारे विद्यार्थी एग्जाम में ऐसा कर देते हैं कि इसको 100% कर देते हैं। भैया ये इसका साधारण नाम जरूर है, लेकिन आपको इसका यहाँ 100% नहीं करना है, क्योंकि सिरके में 100% एसिटिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, आपने लैब में देखा होगा जो सिरका होता है वहाँ पर अलग तरह का होता है ना, देखने में भी पानी जैसा लगता है एसिटिक अम्ल वहाँ का। लेकिन जो हमारा घर का जो सिरका होता है वो थोड़ा गंदे से रंग का होता है, काला काला सा, देखा होगा। तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि अगर आपके पास घर का सिरका है तो उसमें केवल 10% ही एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि जो घर का सिरका होता है उसमें केवल 10% ही एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, हालांकि जो हमारा सिरका है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने सिरके की जो उपस्थिति थी और उसकी जो कुछ जनरल बातें थी वो सीखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिरका बनाने की विधियाँ बताऊंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि सिरका हम कैसे बनाते हैं। सिरके के जो फिजिकल स्टेज यानी कि फिजिकल जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, किस प्रकार होते हैं और इनके क्या उपयोग हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। आप तब तक के लिए आप इसको नोट करिएगा। धन्यवाद।